जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, जहाँ इतिहास हर कदम पर कहती है, वो धरती है बिहार की, जो भारत की पहचान रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रिजल्ट में। तो यहाँ पर हम लोग बिहार, जो पावन भूमि, जहाँ मगध साम्राज्य ने भारत के इतिहास को नई दिशा दी, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए हो सकता है। तो बिहार का क्षेत्रफल साथियों 94,163 वर्ग किलोमीटर है, हमको याद रखना है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 की जगह यहाँ 469 है, याद रखेंगे। इसकी लगभग 2.86% बिहार जो पड़ता है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वां स्थान रखता है साथियों। वहीं याद करें बिहार का इस प्रकार से आप जब देखते हैं तो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद रखना है। अक्षांशीय विस्तार आप सभी को याद रखना है इस प्रकार से 24 डिग्री याद रखना है, किधर 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री इस प्रकार से, और देशांतरीय विस्तार 43 डिग्री से याद रखना है 88 डिग्री के बीच में बिहार पड़ता है। आगे बात करें शहरी क्षेत्रफल 1,095 वर्ग किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257 वर्ग किलोमीटर। वहीं बिहार की लंबाई की बात करें साथियों, लंबाई जो है इसकी 345 किलोमीटर है और चौड़ाई पूरब से पश्चिम ये है 483 किलोमीटर। समुद्र तल से 173 फीट ऊंचा यहाँ पर आप सभी को दिखता है। इसकी राजधानी पटना है, याद रखेंगे। और सीमावर्ती प्रदेशों की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश इसके पश्चिम में पड़ता है और पश्चिम बंगाल जो है इसके पूर्व में पड़ता है और झारखंड इसके दक्षिण में पड़ता है और उत्तर में नेपाल एकमात्र राष्ट्र पड़ता है। एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले जहां तक जिलों का प्रश्न है, वहां पर रोहतास आप सभी को दिखेगा। रोहतास और कटिहार जो दो दो राज्य को टच करते हैं, आपको याद रखना है। राज्य की बात किया जा रहा है साथियों, यदि आप किशनगंज की ओर जाएंगे तो किशनगंज वो जिला है जो राज्य और राष्ट्र को भी टच करता है, यानी नेपाल और पश्चिम बंगाल। वहीं चंपारण की बात करें तो उत्तर प्रदेश और नेपाल हो जाएगा। सीमावर्ती देश नेपाल याद रखना है। नेपाल से सटे बिहार के प्रमुख जिले की बात करें, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। वहीं प्रमुख नदियों की बात करें, गंगा, घाघरा जिसे सरयू भी कहा जाता है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, अजय, किऊल, फल्गु आदि। देश में प्रथम स्थान पर मखाना के उत्पादन में बिहार आता है, साथ ही साथ लीची एवं मशरूम के उत्पादन में भी प्रमुख स्थान रखता है। वहीं बात की जाए राजकीय चिन्ह की तो बोधि वृक्ष दोनों और दो स्वास्तिक इस प्रकार से बिहार का आपको ये जो है राजकीय चिन्ह दिखेगा। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय जो पुष्प है वो गेंदा है। वहीं राजकीय वृक्ष की बात करें पीपल, जिसको साइंटिफिक तौर पर कहा जाता है फाइकस रिलीजियोसा। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ये भारतीय सेना में रह चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये बीजेपी से आते हैं, आप सभी को याद रखना है। बिहार प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है और राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। यहाँ राजकीय पशु की बात की जाए, गौर है, भारतीय बाइसन जिसको बॉस गौड़ोस कहा जाता है। वहीं गाय की बात की जाए जिसको बॉस इंडिकस कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है। आगे बात करिए राजकीय पक्षी गोरैया जिसको स्पैरो कहा जाता है। राजकीय मीन यानी मछली मांगूर है, याद रखेंगे। राजकीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है जिसको प्लेंटिस्टा गैंगेटिका कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रीष्म मौसम मार्च से जून तक बना रहता है, वर्षा का काल मध्य जून से सितंबर तक और शीत अक्टूबर से फरवरी तक। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो यहाँ क्या सकल जनसंख्या यहाँ पर दिखेगा आपको 10,40,99,452 जनसंख्या, यानी भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% बिहार में निवास करती है। महिलाएं जो देखेंगे आप लगभग यहाँ पर 4,92,00,000 यहाँ पर आपको दिखेगा 4,98,00,000 जो है 21,295। पुरुष जो है यहाँ पर दिखेंगे आपको 5,42,78,000। वहीं स्त्री पुरुष अनुपात की बात करें 918/1000 याद रखेंगे प्रति महिलाओं पर,
याद रखेंगे 918 महिलाओं पर जो है 1000 पुरुष हैं। जनसंख्या घनत्व देश में सर्वाधिक आप देख सकते हैं 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 25.4%। 10 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ बढ़ता है। वहीं शहरी जनसंख्या मात्र 11% निवास करती है और ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से अभी भी बिहार पिछड़ा हुआ नजर आएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, और न्यूनतम वाले शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले की बात करें, शिवहर, पटना और दरभंगा नजर आ रहा होगा। वहीं जनघनत्व वाले 3 जिलों की बात करें, कैमूर में सबसे यहाँ पर दिखेगा न्यूनतम आपको जनघनत्व, और जमुई और बांका उसके बाद। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं गोपालगंज, जहाँ 1021 महिलाएं 1000 पुरुषों पे है। सिवान, उसके बाद सारण। वहीं सबसे कम मुंगेर में लिंगानुपात मिलेगा, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास, पटना और भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले की बात करें, पूर्णिया सबसे न्यूनतम शिक्षा के क्षेत्र में आपको दिखेगा, सीतामढ़ी और कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला आपको रोहतास दिखता है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा दिखता है। वहीं धार्मिक आधार पर बात किया जाए, हिंदू लगभग 82% जनसंख्या हिंदुओं की है। मुस्लिम भी पीछे नहीं है, 16% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी आपको दिखती है। ईसाई 0.12%, सिख 0.02%, बौद्ध 0.02%, जैन 0.02%, अन्य धर्म के भी कुछ प्रतिशत के लोग यहाँ निवास करते हैं। आगे देखें, कुल साक्षरता दर 61.8% है, पुरुष साक्षरता दर 71%, स्त्री साक्षरता दर 51%। वहीं यहाँ पर भाषा अनुसार जनसंख्या देखें तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है और साथ ही साथ भोजपुरी, ये दोनों भाषाओं के लोग ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर और भी तमाम चीज़ें देख सकते हैं। जीवन प्रत्याशा 69.5% नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर वहीं ग्रामीण आपको अगर जीवन प्रत्याशा देखें 69.2%, तो कम आपको नज़र आएगा। नगरीय में लोग ज़्यादा जी रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा है, साथ ही साथ मेडिकल चिकित्सीय सुविधाएं भी ज़्यादा है। निर्धनता की स्थिति तेंदुलकर समिति बनी थी गरीबी रेखा के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे 33.74% गरीबी रेखा के नीचे निवासित करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आंकड़े हैं, आप इनको देख सकते हैं। जनप्रतिनिधियों की यदि बात की जाए, बिहार में लोकसभा के 40 सीट नजर आ रहे होंगे, बिहार में राज्यसभा के 16 सीट हैं और विधानसभा के 243, विधान परिषद के 75 सीट। यहाँ प्रमंडल 9 हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। अनुमंडलों की संख्या 104 है, जहां पर आप एसडीएम के तौर पर आप पदस्थापित करते हैं। जिलों की संख्या 38 है। नगर एवं नगर संकुलों की संख्या 199 और 14 क्रमशः आपको याद रखना है। पंचायतें लगभग 8000 से ज़्यादा पंचायतें, 8406, और एकमात्र महानगर पटना है। सामुदायिक विकास खंड यानी ब्लॉक 534 है। नगर निगमों की संख्या 19 है, याद रखेंगे 19 नगर निगम पड़ता है। कौन कौन से हैं? पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ एक ही है, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम तथा सहरसा। राजस्व ग्राम की बात करें, 45,000 राजस्व ग्राम है, जहां से राजस्व जाता है सरकार को। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से पटना है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण, याद रखेंगे। पुलिस थानों की संख्या 853 पुलिस थाने हैं। वहीं पुलिस जिले की संख्या 44 है, लेकिन सिविल 40 है और रेलवे 4 है, याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। परिवहन की यदि बात की जाए, देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा लगभग 5.5% है। वहीं एनएच की बात करें 4.2%, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखें, कृषि जलवायु प्रदेश 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख कृषि निर्यात जोन है मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये तमाम, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से की जाती है 64.4%, नहरों से 30.1%। तो पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों के माध्यम से यानी पंपिंग सेट के माध्यम से किया जाता है साथियों। आगे देखते हैं, ये कुछ आंकड़े हैं वनों से संबंधित, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य कुल 13 यहाँ नजर आ रहे होंगे। राष्ट्रीय उद्यान एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसको वीटीआर कहा जाता है, याद रखेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और चिड़ियाघर एक है संजय गांधी जैविक उद्यान, इसका नाम संजय गांधी हटा दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे, सम्राट चौधरी सरकार ने इसको हटा दिया है। आगे देखें, कुल कारखानों की संख्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पे ध्यान रखेंगे साथियों। ये क्लस्टर्स में कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्री है उसको याद रख सकते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से यूनेस्को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। महाबोधि जो मंदिर परिषद है उसको बोध गया 2002 में। वहीं नालंदा महाविहार का पुरातात्विक जो स्थल है 2016 में, याद रखेंगे सबसे पहले महाबोधि मंदिर, उसके बाद नालंदा महाविहार 2016। आगे देखें, महाबोधि मंदिर बोधगया गया जी में है। विष्णु पद, गया का नाम गया जी हो गया, ये भी याद रख सकते हैं। विष्णु पद मंदिर ये भी गया में। नालंदा महाविहार नालंदा, राजगीर नालंदा में, विश्व शांति स्तूप नालंदा, घोरा कटोरा झील नालंदा में है, पावापुरी जल मंदिर नालंदा, अशोक स्तंभ कोल्हुआ वैशाली में, वैशाली स्तूप वैशाली में, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में, लोरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण, तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पटना, गोलघर पटना में है, बुद्ध स्मृति पार्क पटना में है, बिहार संग्रहालय पटना, मनेर शरीफ पटना, कुम्हरार पटना में है, बराबर गुफाएं जहानाबाद, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर, मंदर पर्वत बांका में, जिसको मंदार पर्वत भी कहते हैं, मां मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में, रोहतासगढ़ किला रोहतास में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में, तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास में, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ककोलत जलप्रपात नवादा में, भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, कांवड़ झील ये बेगूसराय में, अहिल्या स्थान दरभंगा, पुनौरा धाम सीतामढ़ी जिसको विकसित करने की बात चल रही है, चिरान पुरातात्विक स्थल सारण में, हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर सारण में। मेलों की बात की जाए, सोनपुर मेला बहुत फेमस है सारण में। श्रावणवी मेला जो है अभी लगने वाला है 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त के बीच में। भागलपुर सुल्तानगंज 117 किलोमीटर की यात्रा करके कांवरिया जो है जल भरते हैं और जो है ये जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पे। झारखंड में आपको पता ही है। पितृपक्ष मेला गया जी में लगता है। राजगीर जो है मलमास मेला नालंदा में, राजगीर महोत्सव नालंदा में आयोजित होता है। सिमरिया कल्पवास मेला बेगूसराय में आयोजित होता है। बौंसी मेला ये मंदार मेला के नाम से भी बांका में इसको आयोजित किया जाता है, इसको हम सभी को याद रखना है, बांका में आयोजित किया जाता है। ठीक है। प्रकाश पर्व पटना में, हरमिंदर साहिब याद ही होगा वहाँ। छठ पूजा तो पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। सीताकुंड महोत्सव पूर्वी चंपारण। आगे बात करें प्रमुख लोक नृत्य की तो जट जाटिन मिथिला क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी सुपौल सहरसा में खास करके। झिझिया की बात करें ये भी मिथिला क्षेत्र में, मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी में। विदेशिया ये भोजपुरी क्षेत्र में, तो याद रखेंगे जट जाटिन झिझिया ये मैथिली बेल्ट में, विदेशिया भोजपुरी में, सारण भोजपुर बक्सर में। आगे मैप के माध्यम से इसको थोड़ा सा देखते हैं। पश्चिमी चंपारण में क्या है साथियों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व याद रखेंगे। केसरिया स्तूप या सीताकुंड ये पूर्वी चंपारण में। ठीक है। विद्यापति महोत्सव सीतामढ़ी में, यहाँ देखेंगे। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बेगूसराय में, याद रखेंगे। और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना है जहाँ सबसे ज़्यादा 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया था, याद ही आपको होगा, बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सॉरी। कटिहार में क्या है, गोगाबिल झील विश्व का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र। उसके बाद मुंगेर में है भीमबांध अभ्यारण्य, ऋषि कुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड और रेल इंजन मरम्मत कारखाना। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन जो अभ्यारण्य है ये भागलपुर में है। जमुई में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा में, याद रखेंगे नवादा। गया में दशरथ माझी लोक उत्सव, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क। वहीं कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात
याद रखेंगे। अनुपम झील भी कैमूर में है। विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में मनाया जाता है, याद रखेंगे। और पटना वाला संजय गांधी जैविक उद्यान नहीं है, जैविक उद्यान याद रखेंगे। और वैशाली में बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, क्योंकि सलीम अली पक्षी प्रेमी थे, उन्हीं के नाम से काफ़ी फेमस है। तो इसमें हमने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से रिलेटेड बिहार का। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें साथियों। आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अरेंज किया जाएगा। आप सभी का चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कमेंट में अपना जो है ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। एक कमेंट से जो है आपके लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमारे इस परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो अपना कमेंट ज़रूर रखें साथियों, लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।